हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज पे। प्यारे साथियों, आज हम देखेंगे कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान भूगोल का हम 3 अध्याय पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज देखेंगे अध्याय 4 जलवायु। इस वीडियो के माध्यम से जो भी हम बहुविकल्पी प्रश्न लेकर के आए हैं, इस अध्याय का निचोड़ होगा और उसमें देखेंगे क्या क्या प्रश्न हैं। दिया है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होता है। इसमें कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बार हम अपने वीडियो में करा चुके हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में खुद लिखेंगे। और संकेत के लिए अगर बताएं तो मानिसराम, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो मानिसराम आप लोग बताएंगे कमेंट्स में किस राज्य में है। अगला जो हमारा प्रश्न है, मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं। लू, व्यापारी पवन, काल बैसाखी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी, जो पश्चिम बंगाल में धूल भरी आंधी चलती है उन्हें हम काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है। 1 मई से, 1 जून से, 1 जुलाई से, 1 अगस्त से। तो ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन 1 जून से होता है, अर्थात बरसात की शुरुआत इसी माह से होती है। जाड़े में सबसे ज्यादा ठंड कहाँ पड़ता है। गुलबर्ग, पहलगांव, खिलनमर्ग, जम्मू। तो ऑप्शन नंबर सी, खिलनमर्ग में, या खिलनबर्ग भी होगा कहीं कहीं, ये आप लोग ध्यान देंगे। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है। उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो ये ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी विक्षोभ। मानिसराम में वर्षा का औसत क्या है। 1392 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 1800 सेंटीमीटर, 9213 सेंटीमीटर। मानिसराम में वर्षा का औसत क्या है। 1392 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 1800 सेंटीमीटर, 9213 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए, भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा होता है, लगभग 1392 सेंटीमीटर। शिलांग में औसत वर्षा कितनी होती है। 90 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 118 सेंटीमीटर, 1180 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी, शिलांग में जो वर्षा होती है वह 118 सेंटीमीटर तक होती है। भारत में वार्षिक वर्षा औसतन कितना होता है। 90 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर, 118 सेंटीमीटर, 1080 सेंटीमीटर। तो सर्वाधिक वर्षा 118 सेंटीमीटर तक होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चेरापूंजी और मानिसराम किस राज्य में स्थित है। असम में, त्रिपुरा में, मेघालय में, बिहार में। ऑप्शन नंबर सी, ये मेघालय में स्थित है। भारत के किस भाग में मानसून नहीं पहुंच पाता है। उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। तो ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पश्चिम में मानसून नहीं पहुंच पाता है। किस महीने में मानसून सारे देश में फैल जाता है। मई में, जून में, जुलाई में, सितंबर में। ऑप्शन नंबर सी, जुलाई तक। भारत के प्रत्येक राज्य में लगभग बारिश का मानसून फैल जाता है या पहुंच जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के किस शब्द से बना है। मौसम, मौसीम, मौसीर, मुहाजिर। ऑप्शन नंबर बी, जो मौसम शब्द है ये अरबी भाषा का है और ये मौसीम शब्द से बना है। भारत में किस प्रकार की वर्षा होती है। पर्वतीय, चक्रवाती,
ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो पर्वतीय और चक्रवाती दोनों प्रकार की वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर सी। शीतकालीन वर्षा से किस फसल को लाभ पहुंचता है? खरीफ, जायद, रबी, अगहनी। तो शीतकालीन वर्षा से रबी के फसल को लाभ पहुंचता है। ऑप्शन नंबर सी। रबी के फसल में कौन कौन सी फसलें आते हैं ये कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखें। कम से कम 5 फसलें। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः कहाँ आते हैं? गुजरात में, असम में, उड़ीसा में, पंजाब में। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात असम में आते हैं। ऑप्शन नंबर बी। इनमें कौन अत्यल्प वर्षा का क्षेत्र है? लेह, केरल, नागपुर, शिलांग। तो ऑप्शन नंबर ए लेह, यहाँ सबसे कम भारत का वर्षा होता है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न को। ध्यान से देखिएगा और इसे नोट डाउन भी कर लीजिएगा। प्रश्न हमारा है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में वायु, हवा की दिशा का मौसमी परिवर्तन दबाव के अंतर के कारण होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा की मौसमी उलटफेर एल नीनो की प्रमुख भूमिका है। इसी कारण जलवायु प्रभावित होती है। भारत में अधिकतर वर्षा कुछ महीनों में होती है। क्यों? क्योंकि मानसून जून के पहले सप्ताह से शुरू होता है और जुलाई के मध्य तक लगभग पूरे देश को आवरण करने के लिए काफी तेजी से आगे बढ़ता है। इसलिए भारत में वर्षा का विस्तार कुछ महीनों में केंद्रित है, मुख्य रूप से जून और अगस्त में। तब तक पूरे देश में मानसून क्या होता है? फैल जाता है। अगला प्रश्न, तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। क्यों? किन कारणों से तमिलनाडु के तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है? बंगाल की खाड़ी में कम दबाव की स्थिति के कारण तमिलनाडु के तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। बहुत सिंपल सा और छोटा सा ये हमारा उत्तर है। अगला, पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्र में प्रायः चक्रवात क्यों आते हैं? बंगाल की खाड़ी विभिन्न दबाव परिवर्तनों के केंद्र हैं और इसलिए हमेशा चक्रवात के विकास की संभावना होती है। इसके कारण पूर्वी तट का डेल्टा क्षेत्र अक्सर चक्रवातों से प्रभावित होता है। तो प्यारे साथियों, ये हमारे कुछ प्रश्न थे। उम्मीद करते हैं क्लास आप लोग को अच्छे लगेंगे और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने प्रिय मित्रों में शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद। चैनल को लाइक करना और कमेंट्स करना ना भूलें।